आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो प्रश्न है कि हमारे पास 3 सेंटीमीटर साइज का एक घनाकार चैम्बर में एनटीपी पर 0.5 ग्राम हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, चैम्बर की इस गैस को नियत ताप पर रखा जाता है और अंतिम दाब हमारा कितना है, 100 एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय दाब होने तक इसे संपीड़ित किया जाता है। संपीड़ित मतलब कंप्रेस कर रहे हैं, यानी इसका जो है कंप्रेस करने पे आयतन कम होता है और दाब बढ़ता है। हमसे पूछ रहा है कि इस अंतिम अवस्था में इसको आदर्श गैस मानना संगत है या नहीं। ठीक है, और अणुओं का हमें त्रिज्या दी है, हाइड्रोजन के अणुओं का गोल मानकर 1 एंगस्ट्रॉम दिया है, यानी कि 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं कि ये हमारा आदर्श गैस पे इसको मान सकते हैं कि नहीं। इस गैस को तो हमें दिया है हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस है और कितना है, इसका द्रव्यमान देखें तो m हमारा 0.5 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, अब जो हमें साइज दिया हुआ है घन का वो कितना है, भुजा अगर देखें ए से दिखाएं तो ये 3 सेंटीमीटर दी हुई है और ये अंतिम दाब कितना है हमारा एनटीपी पर। प्रारंभिक दाब देंगे तो पी प्रारंभिक दाब कितना होगा, वायुमंडल एनटीपी पर है, यानी कि 1 एटमॉस्फेयर एक वायुमंडलीय दाब होगा। और P2 या P फाइनल लिख सकते हैं आप, PF, ये बराबर हमें कितना है, 100 वायुमंडलीय दाब। ठीक है, एक वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 10⁻⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, त्रिज्या कितनी है, R बराबर 1 एंगस्ट्रॉम है, यानी कि 10⁻⁻5 मीटर ये त्रिज्या है। ठीक है, तो अब अगर हम देखें इसका आयतन निकालें, ठीक है, तो आयतन क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पे आयतन हो जाएगा किसका, हाइड्रोजन के अणु का। ठीक है, ये बराबर होगा आपका 4/3 पाई R क्यूब इंटू कितने मोल्स हैं हाइड्रोजन में, हम जानते हैं H2 में कितने होते हैं, 2 मोल्स होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, तो उसका हम लोग क्या करेंगे इसमें, ठीक है, तो 0.25 ग्राम में 0.5 ग्राम में कितने मोल होंगे इसमें, इसको हम लोग मोलों की संख्या निकालने के लिए n जो मोलों की संख्या है ये निकालने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे कितने मॉलिक्यूलर मास है इसका, तो 0.5/2 हो जाएगा गुणे एवोगाड्रो संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे मान रख देते हैं तो n/4 पाई R की जगह हो जाएगा 10⁻⁻5 का क्यूब इंटू n बराबर हो जाएगा 0.5/2, ये हो जाएगी मोलों की संख्या हाइड्रोजन में। ठीक है, Na कितना होता है 6.023 गुणे 10⁻2 23 होता है। तो यहाँ से आयतन आ जाएगा हाइड्रोजन के अणु 0.3 गुणे 10⁻⁷ मीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें आदर्श गैस से देखें तो आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है, आदर्श गैस से। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि PV बराबर nRT आदर्श गैस है और हमें दिया हुआ है कि T हमारा नियत है। ठीक है, सवाल में T नियत दिया हुआ है, तो इसका मतलब PV बराबर नियतांक, PV बराबर कांस्टेंट, इसको हम ये लिख सकते हैं अगर T नियतांक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि PI/VI बराबर PF/VF फाइनल। तो यहाँ से V फाइनल कितना आ रहा है हम निकाल दे सकते हैं, ये आपका VI है। ठीक है, इनिशियल, तो यहाँ से आ जाएगा PI/VI बटा PF। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका PI है 1। अब यहाँ पे देखिए V क्या होगा, V हमारा अब हम निकाल रहे हैं इस केस में हमारा आयतन कितना होगा। ठीक है, तो VI कितना हमारा है, ये वाला V नहीं लेंगे, हमें एक चीज़ और दी है कि इसका भुजा जो है, घन की भुजा कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पूरा गैस कितना आयतन घेरे हुए है वो हम देख लेंगे, भुजा की घात 3 यानी कि 3 गुणे 10⁻⁻2 लिखेंगे मीटर में, सेंटीमीटर को इसका क्यूब। ठीक है, क्योंकि अगर घन है तो घन की भुजा आयतन क्या होता है, 1/3। ठीक है, ये घन के लिए होता है बटे P फाइनल कितना है 100। तो यहाँ से आप हल करेंगे तो आ जाएगा 2.7 गुणे 10⁻⁷ मीटर क्यूब। ठीक है, आ गया हमारा V का मान, VF आ गया। ठीक है, इस केस में तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारा आयतन है वो किस ऑर्डर का है, 10⁻⁷, यानी अंतरा आणविक बल लगेगा यहाँ पे, अंतरा आणविक बल। ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स में के बीच में हम लोग अंतरा आणविक बल को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इसका ऑर्डर बहुत छोटा है, आयतन बहुत कम है, तो अंतरा आणविक अणुओं के बीच में छोटे छोटे अणु हैं, उनके बीच में अंतरा आणविक बल है, इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हम। तो अगर अंतरा आणविक बल लगेगा तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे जो है आदर्श गैस इक्वेशन नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है अंतरा आणविक बल भी कार्य करेगा, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे
जो है पीवी बराबर एनआरटी का यूज नहीं कर सकते, ये न्याय संगत नहीं है। ठीक है, इस केस में हम लोग जो है जब इसको लगाते हैं तो अंतराण्विक बल को हम लोग नहीं मानते। ठीक है, अंतराण्विक बल को नेग्लेक्ट किया जाता है कि मानते हैं कि बहुत छोटा होगा, जबकि इस केस में ये प्रेजेंट है, तो इसलिए इसका यूज हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते। तो यही हमसे पूछ रहा है कि क्या जो है आदर्श गैस मानना इस गैस को न्याय संगत है या नहीं। तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा नहीं। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।